Okay, so welcome back everybody. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फॉर्म वैलिडेशन। तो मेरे पास एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है और उसकी ये HTML है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट भी लगाई हुई है और स्टाइल की फाइल्स भी लगाई हुई हैं और साथ ही साथ मैंने हेडर के अंदर लगाया हुआ है फॉर्म वैलिडेशन जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद फॉर्म को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसका एक्शन है home.html, which मीन्स कि अगर मैं सारी चीज़ें ठीक फिल आउट कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मैं home.html पे चलाऊँगा। फाइन इनफ। और अगर मैं कोई चीज़ गलत लिखता हूँ तो मुझे एरर नज़र आएगा UL के अंदर और इसकी मैंने आईडी लगा दी है एरर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी फिल आउट नहीं करता और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक लिस्ट आइटम्स आ जाते हैं जिसमें तीनों एरर्स आ जाते हैं। और अगर मैं कोई एक आधा एरर कर देता हूं और लेट्स से पासवर्ड वगैरह भी सेट है तो मुझे आएगा कि भाई ईमेल इज़ नॉट वैलिड, तो कोई एक एरर जो भी यहाँ पर वैलिडेट नहीं होगा वो मुझे नज़र आएगा। फाइन इनफ। और नीचे मैंने यहाँ पर किया हुआ है एक डिव बना दिया है, उसके अंदर लेबल लगा दिया यूज़र नेम और इनपुट फील्ड विच मीन्स कि ये वाला हिस्सा। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है वो पासवर्ड फील्ड के लिए है यहाँ तक दिस वन राइट। उसके बाद फॉर ईमेल ये वाला हिस्सा है और ईमेल की आईडी ज़रूर चेक कर लीजिए, इसकी आईडी ईमेल है, इसकी आईडी पासवर्ड है और इसकी आईडी एरर है, इसकी आईडी यूनेम है। ठीक है, यूज़र नेम की आईडी एज यूनेम। तो इन आईडीज़ के वजह से ही या इन आईडीज़ के थ्रू ही हम लोग इनको एक्सेस कर रहे होंगे। मूविंग ऑन। और आखिर में मेरे पास एक आईडी बटन है और उसका टाइप सबमिट है जो कि ये वाला बटन। फाइन इनफ। तो स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। अभी तक तो मेरी वैलिडेशन लगी हुई है, सारी की सारी वैलिडेशन लगी हुई है। इस वैलिडेशन को मैं मिटा देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो चला जा रहा है ये home.html पे। मैं ऑफ कोर्स ये नहीं चाहता क्योंकि मुझे फॉर्म को वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले कि मैं सारे फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनको एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ फॉर्म और फॉर्म के लिए मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और एलिमेंट फॉर्म को एक्सेस कर लो और इसको यहाँ पर स्टोर करवा दो। और साथ ही साथ मैं कह देता हूँ यूज़र नेम के लिए तुमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लो भाई यूज़र नेम को, उसकी आईडी थी यूनेम एंड उसके बाद पासवर्ड के लिए हम लोगों ने इसी को करना है कॉपी राइट। इसी को कर लें कॉपी, यहाँ से कॉपी हो गया, इसको पेस्ट कर दें और यूनेम की जगह पे लिखते हैं पास। और इसी तरह से ज़रा ईमेल का भी लगा दें और उसकी आईडी है ईमेल और यहाँ पर भी आप लोग लिखेंगे ईमेल। फाइन इनफ। बाकी एक रह गया, वो था अनऑर्डर्ड लिस्ट, बल्कि सिर्फ अनऑर्डर्ड लिख देते हैं और अनऑर्डर्ड में हम लोगों ने लिखवाना है क्या, UL का आइटम। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट्स से एरर। एरर क्यों लिखा, बिकॉज अगर मैं ज़रा ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा दिस इज़ एरर। सो इसकी आईडी जो है वो एरर है, इसीलिए मैंने इसको एरर का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एरर लगा दिया और इसका नाम दे दिया अनऑर्डर्ड। फाइन इनफ। सेव करा देते हैं, इसको रीलोड करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। अभी तक वही मसला। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका ज़रा हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि फॉर्म पे आप लगाओ एड इवेंट लिसनर और जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया जाए तो उस वक्त एक एरो फंक्शन चले जो कि आर्ग्यूमेंट ले ई
और उस एरो फंक्शन के अंदर ई के ऊपर हम लोग लगा देंगे उस इवेंट के ऊपर प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये एक फंक्शन है तो मैं ब्रैकेट्स दे दूंगा एंड सेव कर दें और इसको ज़रा रिलोड करें। एंड नाउ अगर मैं सबमिट करूं तो इट शुडंट गो ओवर टू द नेक्स्ट पेज। तो मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ, फॉर्म चेक कर लेता हूँ। फॉर्म मैंने सेट लगाया है, क्यूरी सिलेक्टर इज ओके, एड इवेंट लिस्नर, सबमिट ई एंड प्रीवेंट, ओके PRE प्रीवेंट डिफॉल्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, ओके फाइन। नाउ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कोई भी इफेक्ट ऑब्जर्व आपको नहीं होगा, मैं home.html पर नहीं जाऊँगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर यूज़र नेम के अंदर की जो वैल्यू है वो एम्प्टी है तो सिर्फ उसी वक्त तुमने ये बिहेवियर को अप्लाई करना है या प्रीवेंट करना है। तो मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ और इसको सबमिट क्लिक करता हूँ तो काम नहीं हुआ, पर जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिख लूँगा और सबमिट करूँगा तो मैं होम पेज पे चला आया। ठीक है, साथ ही साथ मैं कह देता हूं कि अगर कोई बंदा यूज़र नेम के अंदर कुछ भी नहीं डालता तो उस वक्त कंसोल में मुझे दिखा भी दो एक मैसेज, दैट इज यूज़र नेम इज एम्प्टी। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर रिलोड करूं और जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास एरर आ गया, यूज़र नेम इज एम्प्टी। लेकिन ये सिर्फ कंसोल में आ रहा है और मेरे बहुत सारे एरर जनरेट होने हैं। एक एरर आएगा मेरा यूज़र नेम से, दूसरा आएगा पासवर्ड से, तीसरा आएगा ईमेल से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ और एक लिस्ट बना लेता हूँ या एरे बना लेता हूँ एरर अंडरस्कोर लिस्ट का। और हर बार मैं कहता हूँ जब भी ये मामला आए तो तुमने क्या करना है, एरर अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर पुश करवा देना है वो एरर। तो मैं ये वाला जो एरर है यूज़र नेम इज़ एम्प्टी वो पुश करवा देता हूँ यहाँ पे, और कंसोल में मैं बच्चे कंसोल में कहता हूँ कि मुझे एरर लिस्ट दिखाओ, ना कि सिर्फ ये मैसेज। तो मैं लिखूँगा एरर अंडरस्कोर लिस्ट और अब इसको मैं रिलोड करता हूं और इसको जैसे सबमिट किया तो ये अब लिस्ट के अंदर आ रहा है, जो कि यहाँ से मुझे लिस्ट मिल रही है क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है console.log में एरर अंडरस्कोर लिस्ट। फाइन इनफ। अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं तो पता चला कि इसकी लेंथ जो है वो 1 है। तो अगर इसके अंदर कोई भी एरर ना आता तो इसकी लेंथ होती 0, लेकिन अब क्योंकि इसमें एरर आ चुका है बिकॉज मैंने इनपुट के अंदर कोई भी फील्ड नहीं डाली तो इसका एरर अब लेंथ 1 है। तो सारा काम इसी के ऊपर करते हैं। तो मैं कहता हूं इफ एरर लिस्ट डॉट लेंथ, इसकी अगर लेंथ 0 से ज़्यादा है, मतलब कोई ना कोई इसके अंदर एरर है, तो उस वक्त इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो प्रीवेंट करवा दो। ठीक है, फाइन है ना। और जब ये एरर कोई ना कोई हो उसी वक्त में एरर को ऑब्जर्व कर सकूं। फाइन इनफ। अब मैं इसको रिलोड करवा देता हूं और जैसे इस पर सबमिट पे क्लिक किया तो वंस अगेन मेरा अभी भी ये काम कर रहा है क्योंकि एरर के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, फाइन इनफ। अब चले आते हैं पासवर्ड के ऊपर और लिखते हैं if और पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू है उसकी जो लेंथ है वो अगर लेस देन 6 है, ठीक है, तो तुमने एरर लिस्ट के अंदर एक नया एरर सबमिट करवा देना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई पासवर्ड इज वीक। सेव करवा दें, इसको रिलोड करें और अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबरार और यहाँ पर अगर छोटा सा पासवर्ड लिख देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो सी पासवर्ड इज वीक का मुझे एरर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दोनों ही फील्ड्स ना करूं, फिल आउट और सबमिट पे क्लिक करूं, तो मुझे 2 एरर्स नज़र आएंगे और मेरी एरर के एरे की जो लेंथ है दैट इज 2।
ओके, तो पासवर्ड के ऊपर भी हमारा काम हो चुका। अब आ जाते हैं हम लोग ईमेल के ऊपर। अब ईमेल के लिए जो बेस्ट वे है वो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस का, रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कॉन्स्ट RE इक्वल्स टू और रेगुलर एक्सप्रेशन लगवा देता हूँ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ। तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो पेस्ट हो चुकी है। ये मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोग इसको स्टैक ओवरफ्लो से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मैंने जो नाम दिया है दैट इज RE। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ RE.test और अप्लाई करना है किस पर, email.value के ऊपर, और इंटर दबा दूंगा। तो जवाब आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ईमेल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला या वैलिड ईमेल नहीं डाली। तो अगर मैं यहाँ पर कोई वैलिड ईमेल डाल दूँ, लेट्स से लाइक दिस वन, और इसको दोबारा से चलाऊं कमांड को, तो मुझे जवाब आया ट्रू, विच मीन्स कि मुझे एरर जनरेट तब करवाना है जब इसका जवाब आए फॉल्स। तो मैं ज़रा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि भाई इफ़ RE.test एंड टेस्ट शुड बी अप्लाइड ऑन email.value के ऊपर, और अगर ये टेस्ट जो है वो फॉल्स आ जाता है तो उस वक्त आपने एरर लिस्ट के अंदर एक और नई एंट्री डलवा देनी है और वो होगी ईमेल इज़ नॉट वैलिड। और अब इसको ज़रा रिलोड कर दें और सबमिट पे क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा कि अब हमारे पास 3 एरर्स जनरेट हो रहा है। फाइन इनफ। और अगर मैं सारे के सारे सही लिख दूँ, अबरार एंड देन अ गुड पासवर्ड एंड देन एन ईमेल एंड सबमिट करवा दूँ, तो हमारा वैलिडेशन काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता, मुझे यहाँ पर शो भी करवाने हैं एरर्स। तो एरर्स को शो करवाने के लिए मैं लगवाऊंगा लूप, और मैं एरर्स जो है कंसोल में अब जनरेट नहीं करवाना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि एक लूप लगे दैट शुड बी ऑफ फॉर ईच, और फॉर ईच का जो ये लूप है वो किस एरे पे लगे, तो एरे का नाम दे देंगे, और एरे का नाम हम लोगों ने बनाया है एरर लिस्ट। तो मैं एरे की जगह पे लगा दूंगा एरर लिस्ट। और अब ज़रा इसको चला के देखते हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो मैं लिखूंगा console.log और एलिमेंट सेव करवा देते हैं, इसको रिलोड करते हैं, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, एलिमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। ये रहा एलिमेंट, तो मैंने गलत जगह पे लगाया है। इसको Ctrl+X करें, ये ब्रैकेट्स के अंदर डलवा दें, सेव करें और इसको ज़रा रिलोड करें एंड अब सबमिट पे क्लिक करें। तो ये देखें, तो हर बार हमारा जो है वो एरर जनरेट हो रहा है। जितनी बार एरर जनरेट हो रहा उतनी बार एलिमेंट के अंदर वो एरर आया। तो अगर कोई एक एरर या पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखवा दें, यूज़र नेम भी स्ट्रॉन्ग रखवा दें, और अब अगर सबमिट करूँगा तो मेरे पास ईमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एरर आएगा। तो एलिमेंट के अंदर सारे हमारे एरर्स आ रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर बार जो लूप चले तो उस वक्त आपने एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर देना है। और लिस्ट आइटम बनाने के लिए मैं लिखूँगा document डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम हो li। तो li जब से ही क्रिएट हो जाए तो उसके बाद तुमने क्या करना है कि लिस्ट आइटम डॉट इसके इनर टेक्स्ट के अंदर लिखवा दो जो भी वैल्यू एलिमेंट से तुम्हें मिल रही है। तो हर बार एलिमेंट से कोई ना कोई ईमेल, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी अगर हमारा वैलिडेशन फेल होता है तो वो li में चला जाएगा, और li को आपने अपेंड करवा देना है कहाँ पर, ul के अंदर। तो हमारा जो ul है वो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका नाम है अनऑर्डर्ड, ये वाला। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ और अनऑर्डर्ड डॉट अपेंड
चाइल्ड की कमांड लगा देता हूँ और अपेंड चाइल्ड के अंदर जो एंट्री है वो लगवा देते हैं लिस्ट आइटम की, ताकि यूएल के अंदर हर एक एल आए, नया नया बनता जाए। ठीक है, और इसको हम लोग रीलोड करवा देते हैं। और अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो आपको नजर आएगा यूजर इज एम्प्टी, पासवर्ड इज वीक एंड ईमेल इज नॉट वैलिड। तो अगर मैं लेट्स से अबरार लिखवा देता हूं, लेकिन पासवर्ड हमारा वीक है 1 2 3, लेकिन ईमेल हमारी ठीक है, और सबमिट करता हूं तो पासवर्ड इज वीक का मुझे मसला आ रहा है। और अगर मैं कहूं कि अबरार एंड देन एन स्ट्रॉन्ग लेट्स से एन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पर ईमेल गलत लिख देते हैं, लेट्स से abroad.tunio@com, एंड सबमिट करवा देते हैं तो ईमेल इज नॉट वैलिड। सो दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।